नमस्कार। आज दो मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो जो राहुल गांधी जी का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हो गया कन्विक्शन स्टे का, और उसके बाद की जो एक्सपेक्टेड प्रतिक्रियाएँ थी स्पीकर के ऑफिस से, उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं ये लोग अभी। और दूसरा ये जो कम्युनल घोल जो पिलाया जा रहा है देश के लोगों को कि एक कम्युनिटी को दूसरे से लड़ाने का, और ये जो इनका पेट सब्जेक्ट है क्योंकि अब 24 के इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो पहले हम राहुल गांधी जी पे बात कर लेते हैं। देखिए, डिसीजन तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, डिसीजन आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली स्टे कर दिया कन्विक्शन, ठीक है। अपलोड भी हो चुका डिसीजन कांग्रेस ऑफिस से। शायद चौधरी साहब गए थे लेकर के, तो ये हुआ कि भाई आज शनिचर है, आज इतवार है। हालांकि सर्विस हो चुकी है बट उन्होंने प्रॉपर्ली उसको रिसीव नहीं किया है। बट एनीवेज वो सब एक्सक्यूज़ेज हैं। अब मंडे को देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेरे समझ से अगर मंडे तक ये लोग नहीं उस ऑर्डर को पास करते हैं, क्योंकि 2 लाइन का ऑर्डर पास करना है, ये मतलब फालतू का नाटक जो है ना, कांग्रेस पार्टी को झेलना नहीं चाहिए। एंड दे शुड बी रेडी विद देयर पिटिशन इन केस अगर मतलब वो लोग नहीं करते हैं मंडे तक, तो दे शुड फाइल इट। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इनकी जो हर टाइम ये इस टाइप की हरकतें करते हैं, उससे कांग्रेस को तकलीफ़ पहुंचनी चाहिए। अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो पूरी दुनिया समझ गई, हर जगह फ्लैश हो गया, फिर भी आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए रुके रहे। फिर जब सर्टिफाइड कॉपी दी तो शनिचर इतवार का बहाना बना दो। और कोई अर्जेंसी होती है तो आपने राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन करने, घर खाली कराने में मतलब 24 घंटे और 36 घंटे नहीं लगाए, और उनको रीइंस्टेट करने में आप बेकार की बातें कर रहे हो। तो मैं वही जो कह रहा हूँ कि इनको पिटीशन तैयार कर लेनी चाहिए, और अगर मंडे मैक्सिमम दोपहर तक नहीं होता है या 3-4 बजे तक नहीं होता है, तो इनको फाइल कर देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और उसको अर्जेंट मेंशनिंग करके ट्यूसडे को उसको सुनवाई कराएं। और सेशन ख़त्म हो जाएगा, फ़ायदा क्या था। चलिए, दूसरी बात ये है कि जो मैंने पहले भी कहा कि ये जो कम्युनल घोल की चाशनी ये लोगों को पिलाना चाहते हैं, वो अगर सबको उसको देख लेना चाहिए, ठीक है। ये पहले मणिपुर में स्टार्ट किया, और सबसे दुख की बात ये है कि इनको जो सपोर्ट कुछ ऐसी शक्तियां कर रही हैं जिनको नहीं करना चाहिए। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट वो एपरेंट दिख रहा है। मतलब इनको देखिए, कोई गलत काम करता है तो उसको आगे बढ़ के रोकना चाहिए। मणिपुर में गलत हो रहा है और इनको रोका जाना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। वो मणिपुर में अभी भी इस टाइप की हरकतें हो रही हैं। दूसरी बात, वहाँ पे आर्मी आई हुई है। अब आर्मी को वहाँ की पुलिस जो है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स में, वीडियो में दिखाया कि वो उनको मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि कितने बायस्ड वहाँ की पुलिस है। और ये जो डीजीपी वहाँ पे अपीयर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसका एक मतलब एक्सप्लेनेशन देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, अगर वो मांगते हैं, अगर उनके संज्ञान में लाया गया तो उनको इसको बताना चाहिए कि ऐसा क्या है। भाई, पुलिस डिफंक्ट है, पुलिस का रोल अलग है, आर्मी का रोल अलग है। आप कैसे आके आर्मी के बीच में आप इंटरफियर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इन्होंने हरियाणा में कांड कर दिया, अब सबको मालूम है कि वो 10 दिन से ये जो है इनका कोई मोनू है जो वो वीडियो दे रहा था, और भी इनके लोग, कोई बजरंगी कोई है। एक्चुअली फालतू लोग हैं, इनका नाम लेना भी बेकार है, मतलब आप अपना ही मुंह ख़राब करेंगे आप। बट ये इसके जैसे सैकड़ों लोग अपने वीडियोस अपलोड कर के मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को चढ़ा रहे थे, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि वो लोग परेशान हो रहे थे कि भाई, और वही उसने कह दिया कि यात्रा आने वाली है, उसमें हम शामिल होंगे, हम उसको लीड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो लोग भी तैयारी करके बैठे हुए थे कि भाई अगर ये कह रहा है हम आएंगे तो इसका मतलब आएगा ही। तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट तो वही था। अब क्या हुआ क्या नहीं ये तो बढ़ा चढ़ा के अब वो अपना बुलडोज़र एक्शन चालू कर दिया, जैसे ये लोग करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे कि क्या वो ऑलरेडी वहाँ कम्युनल क्लैशेस हो गए हैं और अब आप दिखाने के लिए वहाँ पे बुलडोज़र चला रहे हो। ज़्यादातर वही माइनॉरिटी कम्युनिटी के वो सब गिराए चले जा रहे हैं। तो ये जो है ना एक बहुत गलत सिग्नल सेंड करता है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ये सब नहीं करती है जो आप कर रहे हैं। और मेरे तो समझ में नहीं आता कि कोर्ट्स क्यों इतने साइलेंट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन आई कि भैया उनकी रैली रोक दो। इसलिए कहा गया कि भाई अगर ये लोग रैली पर रैली निकालते रहेंगे, और रैली क्या है, रैली कोई उस टाइप की रैली नहीं थी जैसे यात्रा पहले निकाली थी। ये वो थी कि भाई प्रोटेस्ट मार्च टाइप का था, तो उसको रोक देनी चाहिए थी, या फिर कम से कम उसको मॉनिटर करने के तो आदेश हुए, बट उस टाइप से नहीं हुआ ना, तो उनको भी गलत मैसेज जाता है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे अब जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है उससे और ये मैटर जो है और बढ़ रहा है, उसको मतलब कंपाउंड हो रहा है ये। तो ये जो चाशनी पिलाई जा रही है ना लोगों को, देखिए जो गरीब है बेचारा वो तो पिस रहा है, वो बढ़ते हुए दाम से मतलब बेरोज़गारी से और ये सारे मुद्दों से पिस रहा है। और वो 70 से 80% कॉन्स्टिट्यूट करता है जो यहाँ का वोटर है। ऐसे लोग 70 से 80% हैं, क्योंकि ये तो क्योंकि गरीबी रेखा में कितने ही लोगों को इन्होंने वापस धकेल दिया है ये मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में, ठीक है। तो अब ये लोग तो इनको मोस्टली वोट नहीं करेंगे बीजेपी को, क्योंकि ये बिल्कुल इनसे त्रस्त हैं। अब इनके सपोर्टर हैं कौन? देखिए इनके सपोर्टर वही 5 से 10% लोग हैं जो अर्बन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं ज़्यादातर, और जिनको कोई फ़र्क ये सब चीज़ों से पड़ता नहीं, चाहे मतलब टमाटर 400 का भी हो जाए, पेट्रोल 500 का भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ यही दिखता है कि हाँ भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और ये जो मतलब इसी टाइप की भाषा वो पसंद करते हैं। जो किसी को नमाज़ पढ़ता हुआ देखेंगे तो वो अपना राम राम चालू कर देंगे, और कहीं कुछ और हो रहा होगा तो कुछ और चालू कर देंगे। तो इस टाइप के लोग जो हैं अभी भी सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। तो ये बहुत डेंजरस कॉकटेल है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, लोग असली मुद्दे बिल्कुल भूल गए हैं क्या? असली मुद्दे आपकी रोज़ की ज़िंदगी है। मोदी के वापस आने या बीजेपी के वापस आने से आपकी असल ज़िंदगी और ख़राब ही होगी, और उसमें उन्नति कुछ नहीं आनी। ये जो 5-10% लोग ये बीजेपी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है उनके दिमाग में ये बात बैठनी। आप बेसिकली गवर्नमेंट चुनते हैं उसके गवर्नेंस मॉडल के लिए, ठीक है। ये जो गवर्नेंस मॉडल इनका बिल्कुल फेल है, क्योंकि देखिए एट होम जो इंडिया में आपका गवर्नेंस मॉडल है वो फेल है। आप कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ठीक है। आपके पेट्रोल डीजल के दाम वहीं के वहीं 100 रुपये के आसपास बढ़ रहे हैं। आपका रुपये का वैल्यू बिल्कुल बेकार है, 80 से 85 तक पहुंचा हुआ है डॉलर के विरुद्ध। मतलब हर चीज़ आप देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि जिसका कोई बात ही नहीं है। लोगों को मतलब किसी तरीके कर्ज वर्ज ले के बेचारे अपना काम चला रहे हैं, फार्मर्स अलग तड़प रहे हैं। तो ये सारी बातें नहीं होगा। ये हो गया भैया कि वो USA की ट्रिप लगाया, वो G20 होस्ट कर रहा है, और ये हो रहा है वो है। देखिए ये सब ड्रामेबाजी है, फसाड है। G20 का बता दिया ना, G20 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हर कंट्री को मौका मिलता है जिसका टर्न आता है। अब इन्होंने ऐसा कुछ उसको फिक्स करा कि भाई इनका टर्न अब जिस साल इनको अगले साल वो फेस करना है, तो उन्होंने अपना वो करा लिया। ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद जहाँ भी दो चार जगह गए, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है भाई। आप एक डील जो है, आप डिफेंस डील फाइनलाइज करने गए, वहाँ आप चले गए, मानी हुई बात है। अब आप उस देश को इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, तो वो तो आपके खाते थोड़े बहुत तो करेंगे ही ना। उसमें क्या कौन सी मतलब रॉकेट साइंस है इसको समझना।
ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, इससे आपका गवर्नेंस प्रूव नहीं होता है और ना ही कोई इंडिया का डोमिनेंस प्रूव होता है। ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए। जो लोगों को डे टू डे अफेक्ट करता है वो उनका जो गवर्नेंस मॉडल नील है, बिल्कुल बेकार होता जा रहा है दिन पे दिन। राहुल गांधी ऑन ऑन द कॉन्ट्ररी और इंडिया जो अलायंस है वो लोगों के मुद्दे रेज कर रहे हैं रोज़। ठीक है, आप खुद ही देखते हैं वीडियोस जो आते हैं जो जिसमें सब्जी वाले परेशान हैं, मतलब कितने ही लोग, और जो छोटे तबके के लोग हैं जो बेचारे गरीबी रेखा के नीचे हैं वो सब परेशान हैं, त्रस्त हैं, और उनको एक के बाद एक राहुल गांधी मिल रहे हैं और उनको धीरज बंधा रहे हैं कि भाई हम आपके लिए जितना कर सकते हैं करेंगे। और अपने जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उसमें वो कर भी रहे हैं। देखिए, ये जो डिलीवरी बॉयज़ हैं इनके लिए राजस्थान में भी इन्होंने करा, एक बिल लिया है, मतलब कर्नाटका में भी कर दिया कि उनको वेलफेयर स्कीम मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें वही गवर्नमेंट कर सकती है जो गरीबों के बारे में सोचे। ठीक है, और इसको आपको उस तरीके से ही देखना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये सब हम नज़रअंदाज कर देंगे और चाहे जो हो जाए हम इनको बीजेपी को वोट कर देंगे। ये बहुत गलत एटीट्यूड है। वैसे भी जो सरकार नहीं काम कर रही है उसको पलट देना चाहिए, बदल देना चाहिए। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो नहीं तो वो कंप्लेसेंट हो जाती है सरकार। उसको लगता है कि भाई हर दफ़े हमें वोट तो मिल ही रहा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे मिल जाए या कोई पुलवामा के नाम पे मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, तो हम बार बार चले आ रहे हैं। तो ठीक है भाई, काम करने की हमें क्या ज़रूरत है। तो ये बहुत गलत आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं, इसको मत करिए। बाकी जैसे मैंने कहा कि 70 से 80% लोग तो अब इनके फेवर में बिल्कुल नहीं है और वो दूसरी पार्टीज़ को वोट करेंगे जो इंडिया अलायंस की है। बाकी जो 5 से 10% अभी भी इनके अंधभक्त हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि क्योंकि इसके ऊपर मुझे थोड़ा लंबा बोलना था, और कोशिश यही करिए कि जहाँ भी दंगे भड़काने की ये लोग कोशिश करें उसको तुरंत नाकाम कर दीजिए। इनके चक्कर में मत पड़िए, पहले सोचिए, सुनिए, समझिए कि क्यों ये हो रहा है, कौन इसके पीछे है। ठीक है, जो आप पड़ोसी की तरह मिलजुल के सब लोग रहे हैं 1947 के बाद से, देखिए ये देश आगे बढ़ता रहा है, मतलब निरंतर। यहाँ उस टाइम पे सुई भी नहीं बनती थी। अब कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उनके उनकी कोशिश से ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब उसको पीछे मत ले जाइए कि फिर से दंगे स्टार्ट करा दे, फिर दंगों में पार्ट ले लें। ये सब बहुत पुरानी बात है और उसमें किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।